राधे राधे। भारत भाग्य विधाता में आप सबका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आज के इस अंक में हम मानव जीवन के लक्ष्यों एवं उनकी प्राप्ति के साधनों के ऊपर परिचर्चा करेंगे। देखिए, मानव जीवन के दो लक्ष्य होते हैं। एक भौतिक लक्ष्य जिसके अंतर्गत पैसा कमाना आता है, और दूसरा आध्यात्मिक लक्ष्य जिसके अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति के साधनों का उपयोग करना आता है। ठीक है, तो ये वास्तव में यह जो दोनों साधन है यह ज्ञान से साध्य है। मीन्स नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वीपन ऑफ दिस होल यूनिवर्स, एज वेल एज नॉलेज इज द सिंगल डिवाइस टू अर्न मनी। ठीक है, यानी कि ज्ञान ही धन प्राप्ति का प्रमुख साधन है। लेकिन कुछ समय पहले हमें एक पत्रिका मिली, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली, जिसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपना एक लेख दिया हुआ था। उस लेख में उन्होंने यह दावा किया था कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं कि जो मानव जीवन के समस्त भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 100% कारगर है। ठीक है, वह क्या है? वह अयोध्या कांड में मंगलाचरण के बाद की कुछ चौपाइयाँ हैं। ठीक है, तो विश्वास कीजिए, अगर आप इन चौपाइयों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो धन संबंधी आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी, और साथ ही साथ मानव जीवन का एक लक्ष्य जो भौतिक लक्ष्य है वह आसानी से आपके सम्मुख होगा। और देखिए, अगर भौतिक लक्ष्य हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाए तब जाकर ही हम आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के ऊपर पूर्णतया समर्पित होकर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो यही श्रद्धा और सबूरी का मंत्र है कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, समस्याएं आए, अगर हम अपने उत्पत्ति स्थान को देखें, अगर हम सनातन धर्म की ओर मुड़ें, तो सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे साधन हैं कि जो भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति को भी सरल करते हैं। ठीक है, भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति में अन्य भी साधन हैं जिनमें श्री सूक्त का विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि श्री सूक्त वेदों में वर्णित है, ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। लेकिन यह जो श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ हैं, विश्वास मानिए हमने स्वयं इनका अपने जीवन में प्रयोग किया है। आपके पास अगर धन संबंधी समस्या है, आंख बंद कीजिए और इन चौपाइयों का स्मरण कीजिए। निश्चित रूप से ईश्वर किसी ना किसी को निमित्त बनाकर आपकी उस धन संबंधी समस्या को दूर कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड में वर्णित इन चौपाइयों को। यस्यांके च विभाति भूधरश्रुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः शूरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां यान् गताभिषेकतस्तथा नामं नवाश दुःखता मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार
बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारि। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुदि कहूँ आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति शुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति चनुए तनिय बिरंचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाऊ प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। तो यह रामचरितमानस की जो 4 चौपाइयाँ हैं यह उस समय का वर्णन है जब प्रभु श्री राम विवाह के पश्चात अयोध्या में विराजित होते हैं माता जानकी के साथ। तो यह रामचरितमानस के अयोध्या कांड का वह भाग है जब अयोध्या में लक्ष्मी नारायण एक साथ विराजित है। इसलिए इन चौपाइयों का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए गुरु गोरक्षनाथ ने साबर मंत्र की रचना की। साबर मंत्र का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी शिव प्रसाद से भगवान शिव की कृपा से साबर मंत्र प्रत्यक्ष फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से भगवान शिव की ही कृपा से यह रामचरितमानस की जो कुछ चौपाइयाँ हैं 4 चौपाइयाँ हैं यह मानव जीवन के समस्त भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। यह 4 ही हैं, लेकिन चूंकि यह चारों फलों को देने वाला है, क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रारंभ में ऐसा वर्णित है श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारि। यानी कि जो रघुवर का विमल यश है उसका कोई भी अगर वर्णन करता है कीर्तन करता है तो वह उसको चारों फलों की प्राप्ति कराने में सहज है, समर्थ है। ठीक है, इसलिए हम अयोध्यापति राजा रामचंद्र जी को समर्थ रामचंद्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इन चौपाइयों का नित्य श्रवण करें। अगर आपके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या है तो इन चौपाइयों को कंठस्थ कर लें, याद कर लें, और जब भी कोई समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, तो अंतः हृदय से इन चौपाइयों का स्मरण करें और विश्वास करें कि कुछ ही क्षण बाद आपकी वह धन संबंधी समस्या अवश्य ही दूर होने वाली है। क्योंकि इन चौपाइयों को जीवन में प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति के पास कितना धन आएगा इसका तो कोई निश्चय नहीं है। ठीक है, ऐसा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि ऐसा तो निश्चय नहीं है कि उसके जीवन में कितना धन आएगा, लेकिन फिर भी उसकी धन संबंधी सभी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी।